नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में बढ़ रहे गैंगवार को देखते हुए अब सरकार सख्ती करने के मूड में है। इन बड़े अपराधियों से निपटने के लिए सरकार महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर कड़ा कानून ला रही है। इसी कानून की तर्ज पर राजस्थान में क्राइम फैलाने वाले बड़े बदमाशों को राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राजस्थान के ओबीसी और एमबीसी वर्ग में नॉन क्रीमिलियर एमबीबीएस स्टूडेंट्स की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस माफ होगी। सरकार ने ओबीसी और एमबीसी वर्ग के स्टूडेंट्स की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस माफ करने का फैसला किया है। इसके अलावा प्रदेश में 2 से ज्यादा संतान वाली विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को अब सरकारी नौकरी मिल सकेगी। कैबिनेट ने 1 जून 2002 और इसके बाद 2 से ज्यादा संतानों वाली विधवा परित्यक्ता महिलाओं को सरकारी नौकरी के लिए कई तरह के सेवा नियमों में संशोधन करने को मंजूरी दी है। टोंक जिले के देवली कस्बे में जयपुर कोटा हाईवे पर खड़े कंटेनर में एक वैन जा घुसी। वैन में सवार ड्राइवर सहित 4 लोगों की मौत हो गई। सभी खाटू श्याम दरबार से दर्शन कर लौट रहे थे। बताया जाता है कि वैन ड्राइवर को झपकी आ गई थी। मृतकों में पति पत्नी शामिल है। जानकारी के अनुसार घटना देवली से गुजर रहे नेशनल हाईवे पर देवड़ावास मोड़ की है। हादसे में वैन चकनाचूर हो गई। देवली के श्यामनगर निवासी 45 वर्षीय मनीष शर्मा, 40 वर्षीय ईशु शर्मा, 40 वर्षीय अमित शर्मा और अजमेर के नसीराबाद के रामसर थाना के रहने वाले वैन ड्राइवर 26 वर्षीय रवि की मौत हो गई। मनीष और अमित सगे भाई थे। ईशु शर्मा मनीष की पत्नी थी। हादसे में मनीष की बेटी 22 वर्षीय दीपाली, देवली निवासी 27 वर्षीय अंशुल जैन और 35 वर्षीय निक्की उर्फ निकेश घायल हो गए हैं। जाट महाकुंभ से पहले राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने किसान समाज की स्थिति का जायजा लेने, प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इस बोर्ड में 9 सदस्य गैर सरकारी होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 7 सदस्य होंगे। इन पदों पर मनोनयन राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के नियमों के अंतर्गत किया जाएगा। साथ ही बोर्ड में 9 सरकारी सदस्य भी होंगे। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई चीफ की तर्ज पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि एक कमेटी बने जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हों। ये कमेटी एक नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करे। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो। अदालत ने ये भी कहा कि अगर कमेटी में लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं है तो फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को इसमें शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसे सिस्टम बनाने की मांग की गई थी। अलवर के खेड़ली कस्बे के इंडस्ट्रियल एरिया में चंद्रा एग्रो सीड्स कंपनी के मालिक चंद्र प्रकाश गोयल और आरती मुरारीलाल कार में फैक्ट्री के बाहर बैठे थे। दोनों व्यापारियों को 4 बदमाशों ने किडनैप कर लिया। बदमाश पीछे से आए और सीधे कार में बैठ गए। आगे व्यापारी बैठे थे, उनको बंधक बना लिया। फिर दोनों को पकड़कर पीछे वाली सीट पर पटका। बदमाश खुद कार चलाकर सुनसान जगह ले गए। एक व्यापारी को रात 10:30 बजे छोड़ दिया, जबकि दूसरे व्यापारी को सुबह 5 बजे स्टेशन से दूर सुनसान जगह छोड़ गए। बदमाशों ने व्यापारी से 10 लाख रुपए की मांग की। पुलिस की मुस्तैदी से बदमाशों ने एक व्यापारी को रात को छोड़ दिया, जबकि दूसरे को गुरुवार सुबह करीब छोड़ दिया और भाग गए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी शहर में 2 नाबालिग सगी बहनों से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित नाबालिगों के पिता ने 2 आरोपियों के खिलाफ उदयपुर वाटी थाने में मामला दर्ज करवाया है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों नाबालिग बहनों का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया है। घटना उदयपुर वाटी के ग्रामीण इलाके की बताई जा रही है। मामले की जांच नवलगढ़ डिप्टी सतपाल सिंह कर रहे हैं। बाड़मेर जिले में बुधवार रात एक व्यापारी के साथ पिस्तौल की नोक पर लूटपाट हुई। बिना नंबर की गाड़ी में आए अज्ञात बदमाशों ने
व्यापारी के साथ मारपीट कर पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट केस की सूचना के बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार राय कॉलोनी निवासी कोल्ड ड्रिंक व्यापारी सुंदर कुमार सेंट पॉल स्थित अपने कोल्ड ड्रिंक गोदाम से घर लौट रहे थे। रात को वो कैश कलेक्शन और लैपटॉप लेकर अपने घर निकले थे। इसी दौरान गांधीनगर इलाके में बिना नंबर की गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने व्यापारी को रुकवाकर मारपीट कर बैग छीनकर भाग गए। उस बैग में 6 लाख रुपए थे। कोतवाली सदर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। राजधानी जयपुर में होटल व्यवसायी अक्षय गुरनानी से मांगी गई 5 करोड़ की रंगदारी मामले में भूपेंद्र गुर्जर, उमेद सिंह सहित 11 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले में आरोपी रोहित गोदारा, ऋतिक, अनमोल बिश्नोई सहित अन्य कई आरोपी फरार हैं। इसी प्रकरण में गैंगस्टर लॉरेंस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी हुई। एसएचओ सुरेंद्र कुमार सैनी ने कोर्ट से लॉरेंस की न्यायिक हिरासत मांगी। जज अमित कुमार शर्मा ने 16 मार्च तक जेल भेज दिया है। इस प्रकरण में बीकानेर से गिरफ्तार अभिषेक कोहली 4 मार्च तक रिमांड पर है। महाराष्ट्र के अभिषेक ने प्रकरण में निरुद्ध किशोर का ब्रेन वॉश किया था। ज्ञात रहे कि आरोपी ऋषभ रजमार व प्रदीप शुक्ला ने 28 जनवरी को 17 राउंड फायरिंग कर फिरौती मांगी थी। बीकानेर जिले में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में 2 माह से वांछित आरोपी को नोखा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार 3 जनवरी 2023 को शिकायतकर्ता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को सिंधु निवासी जयपाल व उसके साथी बहला फुसलाकर भगा ले गए। पुलिस टीम ने तेज गति से कार्रवाई करते हुए लड़की को दस्तयाब कर अनुसंधान कर मेडिकल मुआयना करवाया, जिसमें नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करना पाया जाने पर आरोपी पन्नाराम की तलाश की गई। मामले में 2 माह से वांछित आरोपी तड़ों की ढणिया लवेरा खेड़ापा जोधपुर निवासी पन्नाराम जाट को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर की फुलेरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गैंगस्टर को फॉलो करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार फुलेरा थाना पुलिस ने गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर को सोशल मीडिया पर फॉलो करने और लाइक और पोस्ट करने के मामले में आरोपी हंसराज जाट को गिरफ्तार किया है। जयपुर ग्रामीण एसपी राजीव पचार के निर्देश पर थानाधिकारी हनुमान सहाय ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।